नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के बारे में जो कि बहुत ही बेहतरीन है और कुछ हैं बहुत ख़राब। तो आप जो बहुत अच्छे हैं उनसे कॉपी कर सकते हैं और जो बहुत ख़राब है उनकी गलतियों से आप सीख सकते हैं। और कुछ हाई अल्फ़ा फंड्स जानने को मिलेंगे जो कैटेगरी एवरेज को बीट करके और आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स निकाल के दे सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो से 3-4 फंड आपको समझ आ जाएँ और साथ ही पोर्टफोलियोज़ का कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए। 3 फंड अच्छे पता होने से एक पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बन जाता। तो उन सब चीज़ों के बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप बाय करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, कंप्लीटली आपके ऊपर है। मैं सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ जो मेरे ओपिनियन के हिसाब से, किताबों के हिसाब से सही गलत है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। चेंजेस करने हैं नहीं करने आप पे और आपके एडवाइज़र पे डिपेंड करता है। अब वीडियो के अंदर चलें तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहला पोर्टफोलियो तो मैंने सिर्फ इसलिए उठाया है कुछ ऐसे लोगों का जो वीडियोस नहीं देखते और कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं इस पोर्टफोलियो को ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। तो प्लीज़ सर आप जाके येलो थंबनेल वाली पिछली सारी वीडियोस देख लो, आपको अपना पोर्टफोलियो मिल जाएगा। अब यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। बंधन स्मॉल कैप, HDFC और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। आई नीड 2 कंसिस्टेंट फंड और मिड एंड फ्लेक्सी फॉर सेफ्टी एंड हाई अल्फा स्मॉल कैप फंड फॉर हाई रिटर्न। देखो अब पता है क्या है, मिड कैप ना थोड़ा क्वेश्चनेबल होता है कि मिड कैप को हम सेफ्टी के लिए ले सकते हैं या नहीं। तो ये सेफ्टी और हाई अल्फा का मिक्स होता है, तो इसको आप कंप्लीटली सेफ कैटेगरी में नहीं डाल सकते। लेकिन आपने एक चीज़ अच्छी करी है कि आपने पराग के अंदर थोड़ा सा पैसा डाल के, एक्स्ट्रा डाल के अपना बैलेंस बना लिया है। ठीक है, अगर मैं टोटल की बात करूँ तो 4,500 रुपये और 3,500 रुपये। ये 4,500 थोड़ा सा रिस्की में है और ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट चलेगा। बेशक रिटर्न उतने ज़्यादा आपको ना दे, लेकिन आपके पोर्टफोलियो को गिरने से बचाएगा। अब इन दी एंड आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही मिलता है आपको। मैं बेशक ये बोलता हूँ कि पराग पारिक आपको रिटर्न्स उस लेवल के नहीं निकाल के दे रहा या फिर गिरती मार्केट में अच्छा करता है लेकिन बाद में ज़्यादा अच्छा नहीं करता, लेकिन इसका अल्फा फिर भी स्ट्रॉन्ग रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। माई कॉर्पस इज 70K, शुड आई स्विच एनी फंड? ऑल्सो आई एम क्वाइट कंसर्न अबाउट AUM पराग। कोई दिक्कत नहीं है, HDFC में थोड़ा सा नज़र बनाए रखना, क्योंकि ये बहुत समय से इनके जो फंड मैनेजर की क्वालिटी थी मुझे पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट पोर्टफोलियो की तरफ से बढ़ेंगे और मैं आपको ये बोल दूं कि आपका जो बंधन स्मॉल कैप है पहला फंड होना चाहिए इस वीडियो का जो आपको हाई अल्फा फंड मिल जाता है, कि जिसका अल्फा थोड़ा सा हाई है। अब यहाँ पे नीचे मैंने ये पोर्टफोलियो इसलिए उठाया है क्योंकि इन्होंने भी बोला था कि सेम क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड और इनका भी पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, बट नाउ आई एम कंफ्यूज रिलेटेड टू पराग, शुड आई एग्जिट फ्रॉम इट और एंड शुड बाय? मुझे नहीं पता। देखो यहाँ पे ना मुझे चीज़ें क्लियर थी, इन्होंने एक लाइन में मुझे चीज़ें बता दी तो मैं बेटर तरीके से बता पाया। आपका क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर होगा कि मुझे चीज़ें पता हो। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले पोर्टफोलियो को अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी भी चाहते हैं, तो यहाँ पे ये पोर्टफोलियो भी सही है अगर माइंडसेट सेम है। तो माइंडसेट थोड़ा सा और सेफ्टी की तरफ है तो एक आधा फंड ऐड किया जा सकता है, ये लेकिन 6,000 के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर अमाउंट ऐड करके इनके अंदर 500 कम कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अमाउंट कम है तो स्टार्टिंग में इतना एग्रेसिव जाना बनता है। यही अगर 60,000 का होता और 20-20 के अंदर 3 SIP जा रही होती, शायद मैं उस पोर्टफोलियो को बेकार बोलता, लेकिन यहाँ अमाउंट कम है। प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताइएगा, जो लोग चैनल को 2 या 3 साल से देख रहे हैं या मेरा क्लाइंट कोई इस वीडियो को देख रहा है जो 2 साल मिनिमम 2 साल पुराना है, क्या उनके पास महिंद्रा मल्टी कैप था या निप्पॉन मल्टी कैप है या महिंद्रा मल्टी कैप है? क्या मैं 2-2.5 साल पहले भी निप्पॉन मल्टी कैप और महिंद्रा मल्टी कैप की बात करता था? तो इन भाई साहब को प्लीज़ बताइएगा। लास्ट ईयर तक मल्टी कैप को पोर्टफोलियो रिव्यू में देखते ही मुंह मार देते थे आप। बहुत मतलब ठीक है, अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो शायद आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है जिस लैंग्वेज का आप यूज़ करना चाहते हैं। इस साल फ्लेक्सी या लार्ज नहीं चले तो मल्टी कैप अच्छा बता रहे हो, हर 6 महीने पे बेस्ट फंड चेंज हो जाते हैं आपके। अब यहाँ पे ना एक चीज़ है, पहली बात तो अभी पिछली आपने वीडियो देखी हो ना, आज डेट क्या है, मैं जब शूट कर रहा हूँ 9 मई है और 9 मई को ही आप जाके वीडियो देखिएगा चैनल पे कौन सी डली है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। 2.5 साल से मैं इस फंड को अच्छा बोल रहा हूँ। पराग पारिक में हमेशा से एक ही ओपिनियन रहा है पिछले 3-4 सालों से कि गिरती मार्केट में बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देगा और बाकी कुछ। बंधन के बारे में भी हम अच्छी बात कर रहे हैं। क्वांट को लेकर ओपिनियन चेंज हुआ है मेरा। क्वांट बहुत अच्छा फंड था लेकिन अब क्वांट अच्छा नहीं है। टाटा को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि वेट करो। बाकी उसके अलावा ऑलमोस्ट फंड सेम ही है और कुछ नए फंड जो उभर के आए हैं उनके बारे में बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आता कि जब टाइम्स बढ़ता है ना तो चीज़ें थोड़ी बहुत बदलती हैं। अब फंड अच्छे, अगर आपके पोर्टफोलियो में जो 5 फंड थे, ऐसा नहीं है कि वो 5 ख़राब हो गए, लेकिन उनसे बेहतर शायद कोई और कर रहा हो।
और इसका मतलब ये भी नहीं है मैं कह रहा हूँ आप चेंज कर दो, इस चीज़ को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बोलूं कि आप हमारे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो रुपज़ी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप इसके थ्रू हमसे कनेक्ट कर पाएंगे, हम आपको मतलब 1-on-1 कॉल पे हम कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और हम आपको गाइड भी करेंगे इन्वेस्टमेंट में। और अब आप कहोगे कि ठीक है ये चीज़ तो हो गई, लेकिन फ़ायदा और फ़ायदा क्या है, मैं ऐसे ही कोई प्लेटफॉर्म क्यों कर लूँ? तो ऐसे ही वाली बात नहीं है यहाँ पे, जेनरली बता रहा हूँ। पहला रीज़न जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि रुपज़ी जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशो होता है ना, जो बताता है एक म्यूचुअल फंड लैब जो इनके अंदर है वो नहीं मिलती मोस्टली जगह पे। हम दो चीज़ें अलग अलग यूज़ करते हैं। एक सबसे पहली क्या करते हैं हम, एक कोई भी ऐप होती है जिसको हम उठाते हैं और फिर हम रिसर्च वर्क के लिए दूसरी ऐप या दूसरा वेबसाइट को यूज़ करते हैं। जब एक ही जगह काम हो सकता है तो दिक्कत कहाँ है? म्यूचुअल फंड लैब के अंदर जाके आपको ओवरलैपिंग और रिस्क रिवॉर्ड रेशोज़, निफ्टी 50 से कंपैरिजन में आपका पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड करता है, एलोकेशंस पता लग जाएंगी, तो पूरा एक पोर्टफोलियो रिव्यू आपके सामने आ जाएगा, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म पे इतना ख़राब होता है कि नंबर्स भी गलत होते हैं, ये आप भी मानते होंगे। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे लिंक है, अब वीडियो में वापस चलते हैं। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में है 5 फंड। मुझे पता है इनको समझ नहीं आएगा, मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ जिनके माइंड में एक जेन्युइन सा थॉट आता है कि बहुत सारे कंफ्यूज्ड इन्वेस्टर होते हैं, इन जैसों को समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बाकियों को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना देखो क्या होता है कि आपने मान लीजिए 5 फंड लिए। अब आज के टाइम के हिसाब से मैंने आपको 5 बेस्ट फंड दे दिए जो अपनी कैटेगरी एवरेज में या तो नंबर 1 पे है या नंबर 2 पे या नंबर 3 पे, इससे नीचे मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, अब कैटेगरी एवरेज में कहाँ तक आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, यानी कि कौन सी रैंकिंग तक के। अगर स्मॉल कैप है 34, तो मेरा अगर स्मॉल कैप 10वें नंबर पे भी होगा तो वो अपनी कैटेगरी एवरेज के 24 म्यूचुअल फंड्स को बीट कर रहा है, तो भी वो अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए HSBC हो सकता है, फ्रैंकलिन हो सकता है, और बाकी बहुत सारे फंड्स, बंधन हो सकता है। बंधन तो वैसे भी अभी टॉप 3 में है, जो टॉप 3 में नहीं है मैं वो बता रहा हूँ। फ्रैंकलिन ने अभी लास्ट क्वार्टर के अंदर बंधन से ज़्यादा रिटर्न दे दिया। तो जो टॉप 10 में है उनमें से आप कोई भी बाय कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप बाय करोगे तो आप टॉप 3 के बाय कर लोगे, लेकिन हम यहाँ क्या होगा कि टॉप 10 वाला, टॉप 5, टॉप 6 में भी आपका म्यूचुअल फंड रहेगा तो चल जाएगा काम, आप कैटेगरी एवरेज को बीट करोगे। दिक्कत कहाँ होती है, अभी लोगों के पास PGM इंडिया मिड कैप है, ठीक है, क्वांट है, तो जिनकी रैंकिंग अभी 34 में से 30 है, 28 है, तो ऐसी रैंकिंग के म्यूचुअल फंड होंगे तो वहाँ दिक्कत होगी। अब आ गई बात बदलने की बात कि क्या म्यूचुअल फंड किस सिचुएशन में चेंज करना चाहिए। 10वीं रैंकिंग पे है, 8वीं पे है, चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे है नहीं चलेगा। और जहाँ तक बात हुई वीडियो बनाने की, तो मुझे तो ये टॉप की ही बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि लोग देखना ही वही चाहते हैं, तो सिंपल सा है। अब यहाँ पे जिन लोगों को पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना होता है और कंप्लेंट करते हैं सर हमारा पोर्टफोलियो पिक नहीं होता, तो यहाँ पे देख लो, इन भाई साहब ने 100 कमेंट से ज़्यादा किए हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, इनका प्यार बहुत ज़्यादा रहा है, इन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रखे हैं, और पोर्टफोलियो रिव्यू भी शायद होगा तो हुआ होगा। बिराल जी, इन्होंने कमेंट थोड़े से कम किए हैं, लेकिन ये हमारे चैनल पे मेंबर हैं। ठीक है, और रंजीत सिंह जी, इनके भी रिव्यू कम होते हैं, इनके अच्छे कमेंट्स या थोड़े से क्रिटिसाइज़ करने वाले या अच्छे कमेंट भी होते हैं, तो इनका भी काफ़ी अच्छा, इनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो अब किसी ना किसी तरीके से आपके नाम के आगे टैग लग जाएगा अगर आप चैनल के सपोर्टर हैं, मेंबर, टॉप कमेंटर्स, और ये होता है हमारे सब्सक्राइबर का, कि आप सब्सक्राइबर बनने के बाद अगर 10-20 कमेंट कर देते हैं। और ये वो लिस्ट है जो हमारे पास आती है कि किसने कितने कमेंट किए। ये शायद लास्ट वीक की होती है, नहीं वीक की ये है, फीचर दिस वीक, ये अपने आप पिक करते हैं शायद कि इन्होंने इस वीक में टोटल कितने किए, लेकिन ये वीक के नहीं हैं, ना ही ये वीक के हैं, लेकिन पता नहीं, ये लिस्ट मुझे नहीं पता कैसे बनती है। तो इस तरह से ये लिस्ट बनती है, और हमने इनका पोर्टफोलियो पहले भी रिव्यू किया था। इनका पोर्टफोलियो आज रिव्यू करेंगे, तो आपके नाम के आगे अगर टैग होगा तो पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा होपफुली। अब ये करते हैं 10,000 रुपये में। इन्होंने क्या करा, पराग पारी के अंदर 30% डाला, 20% डाला लार्ज और मिड कैप में, फिर मल्टी कैप में, फिर मिड कैप में, फिर स्मॉल कैप में। अब मैं एक चीज़ की बात करूँ कि इसको मैं थोड़ा सा एज अ सेफ्टी फंड लूँ कि इसमें से 1,000 रुपये डल गया आपका लार्ज कैप में। ठीक है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1,200 रुपये लार्ज कैप में, यहाँ पे ऑलमोस्ट आप 3,000 ही लगा लो वैसे तो। टोटल आपका हो गया 5,200 रुपये। 52 आपका लार्ज कैप में ही जा रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। तो ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। ठीक है, और बाकी आपका स्मॉल मिड में कितना जा रहा है, यहाँ पे 800 रुपये आपका मिड में जा रहा होगा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 400 रुपये, 1,200 रुपये, और टोटल 2,700 रुपये।
और इतना ही लगभग आपका जा रहा होगा। मुझे पता है ये 10,000 से ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन मैंने एक रफ़ आइडिया लगाया है। तो रफ़ आइडिया में आपको इस तरह से पोर्शन मिल रहा है कि 50%, 25%, 25%। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं ठीक है, लेकिन अगर थोड़े से भी एग्रेसिव हैं तो इनको 2-2 हज़ार करके पराग पारिक में 1,000 रुपये कम किए जा सकते हैं। लेकिन स्टिल वही बोलूँगा, कंप्लीटली आपके ऊपर डिसीजन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हाई अल्फ़ा की अगर मैं बात करूँ, निप्पॉन ने बहुत अच्छा खासा अल्फ़ा जनरेट किया है, एडलविस मिड कैप ने, बंधन स्मॉल कैप ने। तो ये 3 फंड हैं जिनका अल्फ़ा काफ़ी हाई रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो मैं आप इस वीडियो से मैंने ऊपर जो फंड देखा था, बंधन के बारे में बात हुई थी, तो मैं आपको बोलूँगा कि 3 फंड ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन हैं, जो बहुत मतलब जिनको हम बोल सकते हैं हाई अल्फ़ा है। गलतियों से आपने सीखा, बहुत कुछ आपको अच्छा भी देखने को मिला। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।